नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर लेकर आया हूं जो कक्षा 8 का विज्ञान विषय का है। आप सभी को पता होगा कि जो आपका विज्ञान का एग्जाम है वो 3 अप्रैल को होने वाला है। कब होने वाला है? 3 अप्रैल को होगा। तो है ना साथियों, इस प्रश्न पत्र के अंदर जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर भी मैंने साथ में लिख के रखे हैं। आप सभी से एक निवेदन है, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, स्टार्ट करता हूं पेपर। और एक बात, अपने दोस्तों को भी ये पेपर है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे को कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बहु चयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब अवसाद वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीय का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को हम पीटते हैं तो उसके आकार में बदलाव आता है या नहीं आता है। अ के अंदर देखो लोहा, ब के अंदर एल्यूमिनियम, स के अंदर पेंसिल लेड, द के अंदर सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, पेंसिल लेड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? अ के अंदर कोयला, ब के अंदर पेट्रोलियम, स के अंदर प्राकृतिक गैस, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे के सारे ये जीवाश्म ईंधन है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, अ के अंदर जलमंडल, ब के अंदर भूमंडल, स के अंदर जैव मंडल, द के अंदर नभमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं वह जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। अगला देखो, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? अ के अंदर बीज, ब के अंदर खाद, स के अंदर कीटनाशक, द के अंदर जल। तो है ना, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद मिलाया जाता है। तो इसके अंदर ब ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगह भरनी है। तो देखो, लास्ट में मैंने देखो इनके उत्तर भी लिख के रखे हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहली खाली जगह है खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं साथियों? निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो इसके अंदर निराई ऑप्शन आपको भर देना है। अगला देखो क्या है? नाइलॉन एक निर्मित रेशा है। तो नाइलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। कैसा कैसा रेशा है? मानव निर्मित रेशा है। तीसरा है, आयरन से जल अभिक्रिया करता है। तो आयरन से जल है वो किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? तो धीमी अभिक्रिया करता है। कैसी अभिक्रिया करता है? धीमी अभिक्रिया करता है। चौथा है, देखो, केंद्रक और कोशिका द्रव को अलग करती है। तो केंद्रक व कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कौन अलग करती है? केंद्रक झिल्ली है वो इन दोनों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। निम्नलिखित कथनों में सही के लिए टी तथा गलत के लिए एफ लिखिए। तो आपको सही और गलत बताना है। सबसे पहली लाइन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो ये बात है, ये राइट बात है, तो ये बात सत्य है। अगला क्या है? कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारवत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये बात क्या है? ये बात गलत साथियों है। अगला देखो, तीसरा क्या है? नमक का घोल विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ये बात भी सही बात है। अगला देखो क्या है? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो ये बात है, ये भी बात सही बात है। अगले क्वेश्चन है, वह अति लघुतरात्मक प्रश्न है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखो, 7वां क्वेश्चन है, तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसे कहते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। 8वां देखो क्या क्वेश्चन है, दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो देखो, ये अपसद वाले क्वेश्चन में मैंने देखो यहाँ वहाँ पे 4 नाम बताए थे, 3 बताए थे, उसमें से आपको कितने लिखने हैं? सिर्फ 2 लिखने हैं। तो एक तो हो जाएगा कोयला, दूसरा हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, देखो 9वां है, पादपों में हरित लवक का क्या कार्य है? तो पादपों के अंदर जो हरित लवक होता है वो क्या कार्य करता है?
पादपों में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है। जो भोजन बनाते हैं पौधे, उनके अंदर इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है हरित लवक का। अगला क्वेश्चन क्या है, बल किसे कहते हैं? तो देखो सिंपल और साधारण परिभाषा बल की, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। सीधी है, सबसे आसान परिभाषा है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आप साथियों कमेंट भी साथ साथ में करते रहे कि पेपर कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका भी कारण है, वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। देखो, वस्तुओं से आने वाला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ पे प्रकाश है, ठीक है ना। वस्तुओं से आने वाला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये थे अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ लघुतरात्मक, ये बात ध्यान रखना। देखो कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, उर्वरक व खाद में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखो, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। सेकंड है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखो चौथा अंतर क्या इन दोनों के अंदर है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। ये नाइट्रोजन वगैरह उसमें ज़्यादा नहीं होते हैं खाद में। अगला देखो 13वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखावट कैसे दिखाई देती है। तो जब शौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा शौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार श्याम पट पर लिखावट दिखाई देती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। अगला जो क्वेश्चन है 14वां, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं और इसके दो उपयोग भी लिखिए। तो देखो विद्युत लेपन विधि, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निष्पेक्षित करने की विधि को विद्युत लेपन विधि कहते हैं। तो देखो इसके उपयोग, इसका उपयोग, पहला उपयोग है मूल धातु का संरक्षण से बचाने के लिए। दूसरा उपयोग है किसी धातु को आकर्षण तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए भी विद्युत लेपन किया जाता है, चमकीला बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखो 15वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय सट सट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो देखो स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है, और इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण हुए आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण सट सट की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये भी प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अगले दो क्वेश्चन आने वाले वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो क्या तीन के तीन कंटिन्यू। अब देखो दोलन गति तथा आवर्ती को समझाइए। दोलन गति, तो दोलन गति किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, और इस गति को दोलन गति कहते हैं। ये तो होगी दोलन गति की परिभाषा। उसके बाद पूछा आवर्ती, आवर्ती किसे कहते हैं? तो प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मापन हर्ट्ज में किया जाता है, ZHZ में किया जाता है। अगला देखो 17वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 17वां है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सजीवों के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला कारण है पृथ्वी पर जीव निरंतरता को सुनिश्चित करता है। सेकंड कारण है माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। तीसरा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का लाभदायक विभिन्नताएं स्थानांतरित होती हैं। ये आपके तीन कारण हैं, इनको जरूर आप याद रखें। ये है ना 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो 18वां क्वेश्चन है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं पहले से बता देता हूँ, आपको जरूर याद कर ले।
वनोन्मूलन के कारक और प्रभाव लिखिए। तो वनोन्मूलन के कारण, सबसे पहले कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। सेकंड है घरों व कारखानों का निर्माण। तीसरा है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। चौथा है पशुओं के अतिसारण के लिए। और जो पांचवा कारण है वो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अंदर दो होते हैं, दावानल, दावानल का मतलब अग्नि लगना, और दूसरा है भीषण सूखा। भीषण सूखा का मतलब है अकाल पड़ना। अब देखो इसके प्रभाव, वनोन्मूलन के प्रभाव। तो वनोन्मूलन के क्या क्या प्रभाव है? पहला प्रभाव है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन हो जाता है, अधिक बाढ़ें आती है, भूस्खलन भी होता है, वायु परिवर्तन भी होता है, और वन में रहने वाले पशु पक्षी नष्ट हो जाते हैं या तो वो किसी अन्य जगह पर प्रवास कर देते हैं। चौथा है स्थलीय जल में कमी और भूमि की उर्वरता में भी कमी होती है। अगले क्वेश्चन है आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन है 19 से लगाकर 22 तक है साथियों। ये जो निबंधात्मक क्वेश्चन है ये आपके एक एक क्वेश्चन 6 अंक का होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन इनके उत्तर है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ही देखने पड़ेंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई, फसल को पानी देना ये सिंचाई कहलाता है, और मैं आपको दो विधियां बता देता हूँ। एक तो होता है छिड़काव तंत्र, जिसके अंदर क्या होता है फव्वारों के द्वारा पानी को है ना छिड़का जाता है, उसे कहते हैं छिड़काव तंत्र कहते हैं। और दूसरा होता है ड्रिप तंत्र होता है। तो देखो ड्रिप तंत्र में क्या होता है, ये है ना ज्यादातर फलदार पौधों के अंदर यूज किया जाता है। इसके अंदर जो नलियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद कर लिए जाते हैं, वो भी पौधों की जड़ों के अंदर। फिर इसके अंदर बूंद बूंद पानी टपकता है, और उससे है ना जमीन के अंदर बहुत ही पौधों को भी बहुत ही फायदा होता है, और जल बहुत ही कम मात्रा के अंदर व्यस्त होता है। अगला देखो, यदि ये आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो आपको इसके लिए दूसरा आंसर दे सकते हो, धातुओं तथा अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए विस्तार से। तो आपको धातु व अधातु के अंदर अंतर बताना है। 20वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। तो आपको मोमबत्ती का चित्र भी बनाना है और उसको विस्तार से आपको फिर बताना भी है। यदि आपको ये नहीं आता है तो निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए या टिप्पणी लिखिए। किसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है? कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्र के ऊपर आपको टिप्पणी भी लिख सकते हो। 21वां क्वेश्चन है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि का सचित्रण वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर आपको हाइड्रा वाला और मुकुलन वाला दो के दो चित्र भी बनाने हैं और उनके बारे में आपको लिखना भी है। यदि ये आपको नहीं आता है तो अथवा में यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो देखो हार्मोन का स्रावित होना, दाढ़ी मूंछें आना, बहुत सारे होते हैं, शरीर में वृद्धि होना, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आपको लिख देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है 22वां, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव कान का चित्र बनाइए तथा ध्वनि की सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। मानव कान का आपको चित्र भी बनाना है और किस प्रकार से ध्वनि सुनाई देती है उनका है ना आपको पूरा का पूरा सविस्तार लिखना है। यदि आपको ये नहीं आता है तो अथवा के अंदर है, वायु प्रदूषण से क्या आश्चर्य है? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो साथियों ये था पेपर विज्ञान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है बोर्ड की दृष्टि से। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूं, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो के अंदर कमेंट भी आपको ज़रूर करने हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।